नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिनकी आंखों में दर्द था, आवाज में कविता थी और अभिनय में जादू। हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, जो जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही उनकी जिंदगी भी दर्द से भरी हुई थी। आपका सेलेब सेंट्रल चैनल पर स्वागत है। तो चलिए जानते हैं मीना कुमारी की जिंदगी की वो दिलचस्प और दर्द-भरी कहानी जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बचपन और शुरुआत। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता अली बख्श एक थिएटर आर्टिस्ट और संगीतकार थे और मां इकबाल बेगम बंगाल की रहने वाली थीं। परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। कहा जाता है कि मीना कुमारी का जन्म अस्पताल में हुआ और उनके पिता के पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने के पैसे तक नहीं थे। मजबूरी में उन्होंने मीना को एक अनाथालय में छोड़ने की सोची, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 4 साल की उम्र में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म लेदरफेस 1939 से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। उस समय उन्हें बेबी मीना के नाम से जाना जाता था। सेलेब सेंट्रल चैनल। अदाकारी और फिल्मी सफर। मीना कुमारी का असली अभिनय करियर 1952 में फिल्म बैजू बावरा से शुरू हुआ। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद एक पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम दिल एक मंदिर मेरे अपने जैसी क्लासिक फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिला दिया। उनकी आंखों की गहराई और संवाद अदायगी में वो असर था जो सीधे दिल को छू जाता था। मीना और गुलजार अदबी रिश्ता। मीना कुमारी न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि एक शायरा भी थीं। उन्होंने नाज नाम से शायरी लिखी और कई बार मशहूर शायर गुलजार से उनके शेरों पर चर्चा होती थी। मीना की नज़्में दर्द, मोहब्बत और तन्हाई से भरी थीं, जो उनकी जिंदगी का आईना थीं। कमाल अमरोही से शादी और दर्द भरा रिश्ता। मीना कुमारी की जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन आई जब उन्होंने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। कमाल अमरोही से मुलाकात फिल्म दायरा के सेट पर हुई थी। उनकी शादी बेहद सीक्रेट तरीके से हुई, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज्यादा सख्त नियमों और नियंत्रण से भरा हुआ था। मीना को शूटिंग के लिए भी कमाल साहब की इजाजत लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उनकी निजी जिंदगी पर भी रोक-टोक थी। धीरे धीरे ये रिश्ता तनाव और दर्द में बदल गया और आखिरकार दोनों अलग हो गए। अकेलापन, शराब और तन्हाई। इस तलाक ने मीना कुमारी को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने अकेलेपन से लड़ने के लिए शराब का सहारा लिया। धीरे धीरे शराब की लत इतनी बढ़ गई कि उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा, जिसे पूरा होने में 14 साल लग गए, उनकी कला का शिखर थी, लेकिन अफसोस इस फिल्म की रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था। संपत्ति और विरासत। मीना कुमारी ने अपने करियर में बहुत धन, शोहरत और इज्जत कमाई। वो एक समय में सबसे महंगी अदाकारा थीं। उनके पास मुंबई में बांग्ला, गाड़ियां और कीमती गहने थे, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह अकेली और आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थीं। उनका ज्यादातर पैसा इलाज और शराब में खर्च हो गया। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति का हिस्सा एक अनाथालय को दे दिया गया। मीना कुमारी नाम जो अमर रहेगा। मीना कुमारी ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने दिलों को छुआ। उनकी कहानी बताती है कि शोहरत की चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी हो सकता है। आज भी जब कोई पाकीज़ा का डायलॉग सुनता है, आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे, तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अगर आपको मीना कुमारी की ये दर्द भरी
लेकिन प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं मीना कुमारी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद। ट्रेजेडी क्वीन को हमारी श्रद्धांजलि।